गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा कि बाबा जी, वो जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा। रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारिक आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। साध संगत जी, बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए हैं। ब्रह्म चर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इसका पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्व सुनकर इसका मनन निषिध्यासन करने से उसके परम कल्याण में संशय ही क्या है। साध संगत जी, जो इसका एकाग्रता पूर्वक सुने, इसका मनन निधि ध्यासन करे, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या है, अर्थात उसका तो परम कल्याण होना निश्चित है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार उस बुजुर्ग ने, जो कि सुन भी नहीं सकता था लेकिन जानता अवश्य था
कि संतों महापुरुषों के द्वारा अमृतवाणी को सुनने से क्या लाभ होते हैं। जीवन सफल हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। वो परिवार में सबसे बड़ा था। जैसे नक्शे कदम पर वो चल रहा था, जानता था उसके परिवार के उससे छोटे सभी उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसलिए परिवार के सभी सदस्य सत्संग में आना शुरू हो गए। कुटुंब का कुटुंब सत्संग से जुड़ गया, मालिक से जुड़ गया। तो इस प्रकार साध संगत जी वह खुद तो बहरा होने के बावजूद भी सत्संग का आनंद ले रहा था, पवित्र आत्माओं का संग कर रहा था, साथ ही साथ अपने परिवार को भी तारने का प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ उनका परिवार भी तर गया, सत्संग से जुड़ गया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।